हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत जो है आज पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन और से संबंधित आयोग और उनकी जो है समितियां। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत जो है हमने अनुच्छेद 1, 2 और अनुच्छेद 3 और 4 को जो है विस्तार से पढ़ा था। जो भी स्टूडेंट अगर हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। बहुत विस्तार से हमने अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को जो है पढ़ाया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। आज हम लोग जो है उसी चैप्टर में देखेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आता है और उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समितियां। कहने का तात्पर्य है कि जब अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आप पढ़ें और उसमें बताया गया था कि अनुच्छेद 3 में दिया गया था कि नए राज्यों का पुनर्गठन और उनके राज्य की सीमाओं का विस्तार, उनके क्षेत्र और उनके नामों में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद के पास है। संसद जब चाहे जो है परिवर्तन कर सकती है। और पहला अनुच्छेद था आपका कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो उसको आपने विस्तार से देखा और पढ़ा पिछला वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि जब देश आज़ाद होता है और देश आज़ाद होने के बाद देश के सामने क्या समस्या आती है। सबसे पहले समस्या ये आती है कि उस समय जो है ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें जैसे ही आज़ाद होने के बाद जो है अपने भाषा के आधार पे जो है अपने राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। क्योंकि सरकार अभी जो है इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी, या कह लीजिए कि अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इससे जो है उस समय के लोग जो थे वो काफ़ी डरे हुए थे कि अगर भाषा के आधार पे अगर जो है राज्यों का गठन होने लगेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि देश में कई पाकिस्तान बनने की नौबत आ जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि इसीलिए जो है उस समय की जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो है कमेटी बनाई, धर आयोग बनाया, जेबीपी समिति बनाई, फजल अली आयोग कमेटी बनी। और कमेटियों के को पढ़ेंगे हम विस्तार से कि उन कमेटियों ने जो है क्या निर्णय दिया। क्योंकि दक्षिण के लोग जो है, कह लीजिए कि दक्षिण भारत के लोग जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग को लेकर बहुत उग्र आंदोलन करने लगे थे, जिसके कारण सरकार की जो है मजबूरी होने लगी थी कि राज्यों का जो है भाषा के आधार पर गठन किया जाए। क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में उस समय जो है स्थितियां अच्छी नहीं थी, बंटवारा से भी देश गुजरा था। तो इसलिए उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के जो है हमारा देश जो है कई भागों में टूटने की नौबत ना आए। इसीलिए जो है भाषा के आधार पर गठन को लेकर ये लोग काफ़ी चिंतित थे। लेकिन क्या हुआ कि भाषा के आधार पर गठन बनाना या बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, या क्या मजबूरी रही होगी उस समय के सरकार की, तो उसको हम लोग जो है आज विस्तार से पढ़ेंगे। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समितियां। पहला धर आयोग, इंग्लिश में इसको डार कमीशन बोलते हैं, हिंदी में धर आयोग 1947 में बनाया गया था। देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। कहने का तात्पर्य है कि आप देख पा रहे हैं कि देश के जो विभिन्न भागों में जो है और ख़ास करके दक्षिण से ये मांग उठने लगी थी कि राज्यों का भाषा के आधार पर जो है गठन कर दिया जाए। और उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1947 में जो है न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में जो है भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया।
गठन होने के बाद जो है एस.के. धर आयोग ने सिफारिश किया, जो अपनी रिपोर्ट दी, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। जब एस.के. धर आयोग की जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट दी और उसने कहा कि जो है राज्यों का जो है पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, यानी वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, प्रशासन की जो कमियां हैं, वहाँ की सुविधा के आधार पर जो है उसका होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट आने के बाद जो है दक्षिण भारत के लोगों का जो आंदोलन था और उग्र हो गया और उन्होंने धर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको नकारते हुए जो है अपना आंदोलन जो है और तीव्र कर दिया, जिसके कारण जो है सरकार को मजबूर होकर 1948 में जो है जे.बी.पी. समिति दोबारा गठित करनी पड़ी। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी सम्मिलित थे। इस कमेटी में जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी शामिल थे। और इस समिति ने भी अपनी क्या है सिफारिश या रिपोर्ट दी, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को तत्कालीन समय में अव्यावहारिक बताया। ये कमेटी भी जो है जे.बी.पी. समिति जो है 1948 में जो गठित हुई थी, 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, 1949 में जो है अपनी रिपोर्ट देती है और वो भी यही कहती है कि राज्यों का पुनर्गठन को तत्कालीन समय, क्योंकि वो समय अभी देश बंटवारा हुआ था, हाल ही में पाकिस्तान की पीड़ा से गुजर रहा था और वो नहीं चाहता था कि जो है और भी राज्यों का बंटवारा हो। इसीलिए जे.बी.पी. समिति ने भी जो है अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि तत्कालीन समय में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना अव्यावहारिक बताया, यानी कि सही नहीं है। आगे जाकर जो है हमें और समस्या आ सकती है। भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान ही जैसे ही जे.बी.पी. ने अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की कि तत्कालीन समय में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो अव्यावहारिक है, और इसकी रिपोर्ट आते ही भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों की हड़ताल, क्योंकि आंदोलन तो चल रहा था और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, कांग्रेसी थे, पोट्टी श्री रामालू, नाम याद रखिएगा, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है हड़ताल कर रहे थे आंदोलन के दौरान, और 56 दिनों के बाद क्या होती है, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, ये कह लीजिए कि सरकार जो है मजबूर होकर, जैसे इनका निधन होता है और जिसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार मजबूर होकर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि जे.बी.पी. समिति अपनी रिपोर्ट देती है और वो मना कर देती है कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है अव्यावहारिक है तत्कालीन समय के लिए, लेकिन आंदोलन तो चल ही रहा था। पोट्टी श्री रामालू एक व्यक्ति हैं जो कि आंदोलनकारी हैं और 56 दिनों से जो है हड़ताल पर बैठे हुए थे, और अचानक उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जो है आंदोलन इतना तीव्र हो जाता है कि सरकार जो है मजबूर होकर जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, भाषाई आधार पर सरकार जो है राज्यों के गठन करना पड़ता है। अब सरकार जो है मद्रास और तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। मद्रास वाले क्षेत्र और तेलुगु भाषा के जो क्षेत्र थे उनको जो है अलग करके एक नया राज्य बनाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन होने वाला है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है
आता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है। एग्जामिनर का ये पसंदीदा क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा पूछता है। अब 1953 में फजल अली आयोग की एक कमेटी बनती है। कमेटी क्यों बनती है, देखिए, अक्टूबर 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात मांग और अधिक तीव्र हो गई। जैसे ही आंध्र प्रदेश के लिए सरकार जो है गठन के लिए तैयार हो जाती है भाषा के आधार पर, पूरे देश में जो है एकाएक जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य गठन की मांग जो है और तीव्र हो जाती है। और जैसे ही तीव्र हो जाती है, सरकार जो है मजबूर होकर जो है 1953 में एक फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करती है। और दिसंबर 1953 में फजल अली नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में क्या है, एक फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। और फजल अली आयोग जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, सिफारिश में कहते हैं कि 16 नए राज्यों और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का जो है निर्माण किया जाए। यानी कि जैसे ही सरकार मानने के लिए मजबूर हो जाती है कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है भाषा के आधार पर गठन कर दिया जाए, पूरे देश में जो है ये मांग और तीव्र हो जाती है कि भाषा के आधार पर पूरे देश को जो है गठन किया जाए राज्यों का। और तब सरकार मजबूर होकर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करती है। और फजल अली आयोग जो है अपनी रिपोर्ट देते हैं कि 16 नए राज्य, पूरे देश में 16 नए राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया जाए। अंततः होता क्या है कि जो सरकार है 1956 में आयोग की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर कुछ परिवर्तन करते हुए, आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ जो है फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों का जो है निर्माण करती है। यानी कि 14 नए राज्य बनते हैं और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का जो है निर्माण कर देती है। यानी फाइनली जो है पूरे देश में जो है 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। और ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट में कुछ जो है परिवर्तन करके होता है। और 1956 में जो है ये 14 नए राज्य पूरे देश में भाषा के आधार पर जो है और कुछ परिवर्तन करके उसमें जो है क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। बाद में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश जो है अलग होकर जो है बाद में एक नया राज्य तेलंगाना भी बन जाता है इसमें। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित आपसे एग्जाम में क्या आता है, पहली बात तो कमेटियां दे देगा, धर आयोग, जेबीपी समिति, फजल अली आयोग, और एक तरफ इनके जो है सन दे देगा और उसमें मैचिंग करने के लिए आएगा या आपसे पूछ लेता है। और इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश। तो आपका जो है संघ और राज्य क्षेत्रों से पहली बार आपको ये पूरा विस्तार से मैंने समझाया था कि किस तरह जो है हमारे देश में जो है राज्यों का निर्माण हुआ और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, उसके बारे में कमेटियां कौन कौन सी थी, कमेटियों ने अपनी क्या क्या रिपोर्ट सौंपी, किस किस सन में कमेटियां बनी थी, पूरा विस्तार से हमने आपको जो है समझाया है। उम्मीद है कि आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।